आप देख रहे हैं भारत क्राइम न्यूज। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। गाजियाबाद में साप्ताहिक बाजारों को बंद किया गया। सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लगातार लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि बाजारों को लगाने दिया जाए। जब उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पास पहुंचे। नंदकिशोर गुर्जर ने उनकी पूरी बात सुनी और नंदकिशोर गुर्जर आज तमाम अपने समर्थकों और रेहड़ी पटरी लगाने वालों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पर पहुंच गए, जहां उन्होंने जीएम कार्यालय पर पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके घर में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार हुए युवा और उनके परिवार पहुंचे थे, जो कि साप्ताहिक बाजारों में रेहड़ी पट्टियां लगाए करते थे। उन्होंने बताया कि लोग आज बेरोजगार हैं, उनके घर पर चूल्हा भी नहीं जल रहा। इसी वजह से नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद अपने समर्थकों को रेहड़ी पटरी वालों के साथ में नंगे पैर कूच किया। नंदकिशोर गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम वही हैं जिन्होंने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया था। हम उस बीजेपी से आते हैं जो अपने शेष कश्मीर को भी जल्द भारत में ले लेगी। कमिश्नर की तानाशाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिनके कहे पर साप्ताहिक बाजार बंद किए गए। उन्होंने बताया कि वो नंगे पांव आज कलेक्ट्रेट पर पहुंच के व खाना नहीं खाएंगे जब तक कि इन गरीब मजदूरों की सुनवाई नहीं होगी। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद के नगर आयुक्त को कहा कि एक क्राइटेरिया बनाया जाए, जिस क्राइटेरिया के तहत ये लोग बाजारों में अपनी दुकान लगा सकें और अपने घर का लालन पालन कर सकें। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल मंडल प्रभारी रेखा रानी शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर गया था तिरंगा फहराने के लिए, माननीय अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ थे। कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। आज वहाँ जागरण हो रहा है। ये भाजपा ने, मोदी जी ने किया है। 370 हटी है, मेरी भारत माता का मुकुट वापिस आया है। मैंने उस दिन प्रण किया था कि धारा 370 समाप्त करने तक और पूरा कश्मीर जब तक भारत में नहीं आएगा मैं माला नहीं पहनूंगा। इसलिए मैं माला भी नहीं पहनता हूं जब तक पूरा कश्मीर। और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बोल दिया है कि वो कश्मीर आने वाला है। बोला है नहीं? तो इसलिए धैर्य रखिए। आपके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, ये दिल्ली चुनाव को हराने के लिए था। केवल दिल्ली चुनाव हार जाए भाजपा, ये विरोधी पार्टियों से मिलकर के मोटा पैसा लेकर के चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने किया है। यहाँ उनके चेले पैसे उठा के झोला भरते हैं। दरोगा, भ्रष्ट अधिकारी जो सस्पेंड हुए हैं उनको थाने और चौकियां, और जो भारत माता के लाल शपथ लेके आए हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, हम गरीब की मदद करेंगे, उनको कोई थाना नहीं दर दर भटक रहे। जो तुम कहोगे उसके बाद सुनो मेरी बात, तैयार रहना है, तैयार रहना है। नहीं, हमें कोई शादी से मतलब नहीं। हमारा कोई शादी नहीं है। अगर घर में वो भूखे मर रहे हैं, कहीं शादी सूझती है, अपने आप हो जाएगा, सब चलता रहेगा। शादी का शादी चला रहे नहीं, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अरे भाई बात मत करो, अरे बात मत करो, चुप रहो, सुनो बस। डीएम गाजियाबाद बताएंगे। हम लोग अनुशासन के साथ नगर आयुक्त गाजियाबाद जो व्यवस्था बनाएंगे, पट्टी लगा दे हमारी, उससे आगे नहीं जाएंगे और हम कायदे से रहेंगे। पहले भी इसी तानाशाह ने, जो माने मोदी जी ने ऑटो रिक्शा है, जो आलू बेचता है, सब्जियां बेचता है, मटर बेचता है, उनको लोन दिया, उनको बसाने का काम किया। माननीय योगी जी लगातार गरीब मजदूर कल्याण की बातें कर रहे हैं, काम करा रहे हैं उनके। हम 5 लाख का कार्ड दे रहे हैं, हम गरीब को मकान दे रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद के अंदर तुगल की फरमान आता है। अभी कुछ लोग आपके साथी पत्रकार हम बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चमचागिरी करेंगे। आजकल मीडिया का अपना रूप ही गायब हो गया है, जो असली रूप है। मीडिया के नाम से अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि मीडिया को दबा ले। आजकल उल्टा काम हो रहा है। ये गरीब की भूख जो है, मैं मेरे मकान पे और 3000 से ज्यादा आदमी था कल, आकर रोए। कई माताओं ने कहा कि हमारे रोटी खाने को नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया, हमारे भूख मर रही है 3 दिन से। उनकी व्यवस्था कराई, गांव वालों से कह के हमने मदद करी और हमने खुद से सब्जी बेची। आज ये लोग, गाजियाबाद के लोग, ये लगभग अकेले गाजियाबाद में जिन्होंने लोन लिया है, ऐसे ही परिवार लगभग 2 लाख हैं। 2 लाख परिवारों को 50,000 अकेले लोनी में लोगों ने ऋण लिया है, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये सब लोग प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। लेकिन ये सब इसलिए किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी चाहते, इनकी कोई एक शिकायत नहीं है किसी बहन से कुछ कहा हो
किसी को कभी बोला हो गरीबों ने कि पेट में लात मारने का पाप जो किया है ये केवल इसलिए किया है। दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा था, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब भी यही षड्यंत्र किया गया। तब यहां नोटिस दिए गए पूरे एक एक गरीब को, भाजपा के लोगों को, जिससे गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश को हराने की साजिश हुई। 76 सीटें आती दिल्ली चुनाव को हराने के लिए। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और यहाँ के कमिश्नर दोनों विरोधी पार्टी से मिलकर के जब चुनाव के पीक पे थे, हम एकदम फरमान जारी कर दिया कि यहाँ किसी को भी पैठ नहीं लगाई जाएगी। एक आध बाजार की बात नहीं है, पूरे गाजियाबाद में एक पैठ भी नहीं लगेगी। ये गरीब सड़क पर आगे बर्बाद हो गए। और छोड़िए, पीएससी और मिलिट्री लगा दी गई, अभी तक भी इनके लोग बंद हैं, थानों में बंद कर दिया गया, उनके साथ मारपीट की जा रही है जैसे इमरजेंसी लगी हो। ये गरीब रो रहे हैं। हम नंगे पैर, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इनकी पैठ नहीं लगेगी, हम नंगे पैर रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। हमने एकदम अन्न भोजन त्याग दिया है। मेरे अगर लोग भूखे रहेंगे, माने मोदी जी के भक्त भूखे रहेंगे, माने योगी जी को बनाने वाले भूखे रहेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तकलीफ है, नेतागिरी की बात नहीं है। बहुत दुखी है ये लोग बेचारे, मैंने देखा। इसलिए बने थे हम लोग। भाजपा के गरीब की चिंता कर रही है, तबाह करना चाहते हैं, विरोधियों से मिलकर के दिल्ली चुनाव हराना चाहते थे, इसलिए फरमान जारी किया। मेरा आपके माध्यम से कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये उल्टी फीड देते हैं, हम आपके हैं, आपके लिए लोग गरीब लड़ते हैं, मैं आपका, सब आपके हैं। एक बार इनके जो आवरण है, ये जो घेराबंदी कर रखी है 2-3 अधिकारियों ने, इससे बाहर निकल करके देखिए किस तरह से गाजियाबाद में लूट मची है, किस तरह से भ्रष्टाचार है, पुलिस के थाने चौकियां कैसे लूट रहे हैं, सट्टे चल रहे हैं, शराब बिक्री हरियाणा की, गांजा बिक रहा है, कितने मर्डर हो रहे हैं। लौनी में ही 3 दिन में 4 मर्डर हुए हैं, लूट हो रही है, बहनें निकलना बंद हो गई है, इंदिरापुरम में बाहर नहीं निकल पा रही है, चैन छीन ली जा रही है, कुंडल छीन लिए हैं, पुलिसिंग पे ध्यान नहीं है। कई उदाहरण मेरे सामने, बाद में मैं बता दूंगा, मुख्यमंत्री से मिलकर बताऊंगा, जिन पैसे सीधे पैसे लिए गए हैं। तो दिल्ली चुनाव को हराने के लिए षड्यंत्र था। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया तब षड्यंत्र किया गया। माननीय अतुल जी को हराने के लिए कितनी ताकतें लगी, माननीय प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए मजदूरों को भड़काया गया, दलितों को भड़काया गया, और वहां 600 करोड़ रुपए बांटे गए। प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए 600 करोड़ रुपए बटे, हवाला के जरिए पैसा आया, सबको मालूम है। जो उन प्रधानमंत्री जी को, जिनके लिए लोग जान छिड़कते थे, एक साजिश है। रात भी एक पत्रकार को उसने केवल ट्वीट कर दिया, हमारा भाई शक्ति, उसको रात 1 बजे उठाया, हमने फोन किया। देखिए, हम सबके खिलाफ नहीं है। एक अधिकारी की आज मैं तारीफ करूंगा, जो लखनऊ में बैठे संजय प्रसाद जी, उन्होंने 1 बजे मेरा फोन। आगे की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।